नमस्कार। आज की वीडियो बहुत ही विशेष होने वाली है हस्तरेखा के ऊपर, क्योंकि आज की वीडियो में हम एक ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति का हाथ लेने वाला हैं जो कि आज के सोशल मीडिया जगत की हर सुर्खियों में शामिल हैं। वो व्यक्ति हैं द जाकिर खान। जाकिर खान, जिन्होंने एक छोटे से परिवार से निकल के आए, छोटे संघर्ष से निकल के आए और आज के टाइम पे बहुत ऊंची ख्याति विख्याति प्राप्त कर रहे हैं। तो उनके हाथ में ऐसे कौन से विशेष साइन थे जो कि उन्हें इतनी प्रसिद्धि मिली? उनके हाथ में ऐसे कौन से विशेष साइन थे जो कि शुरुआत में इतना स्ट्रगल देखा, रातों की नींद गंवाई, और फिर एक समय ऐसा आया जिसमें उन्होंने अपने नाम से प्रसिद्धि विख्याति इतनी प्रबल दी कि आज के समय में उनके परिवार को, उनके ख़ानदान को, उनके कुल को, उनके समाज के और उनकी लोकेलिटी को उनके नाम से जाना जाता है। देश दुनिया में, बाहर देश दूर तक जाके अपनी ख्याति फैला के आना, अपने नाम की शोहरत फैला के आना, अपनी केवल किसकी दम पर? अपनी कला की दम पर, अपने हुनर की दम पर, अपनी कुछ ऐसी हॉबीज़ पे उन्होंने वर्क किया। स्टैंड अप कॉमेडी, जो कि पहले कोई जानता भी नहीं था जब उन्होंने शुरू किया था, पर उन्हें अपने आप पे विश्वास था कि वो कुछ बड़ा कर जाएंगे। तो हाथ में ऐसे कौन से साइन हैं कि जो आपको आपकी कला से पैसा कमा सकते हैं, अपनी कला, आपके हुनर से आपको शोहरत दिला सकते हैं, और पर्टिकुलरली किस एज पीरियड पर, किस समय पर? हाथ में ऐसा कौन सा साइन है जो कि बताए किस एज पीरियड पे, पर्टिकुलरली एज पे आपको वो नाम, शोहरत, विख्याति, ख्याति मिलेगी। तो आज हम एक एक चीज़ों को डिटेल में समझते हैं, उनके जन्म से लेकर उनके वृद्ध अवस्था तक की स्थिति को। ये क्या स्थिति है जिन्होंने जाकिर खान को द जाकिर खान बनाया, द फेमस पर्सनैलिटी बनाया, सोशल मीडिया जगत में उनकी सुर्खियों दौड़ाई। ठीक है, तो देखिए मेरे सामने जाकिर खान का मैंने हाथ लिया हुआ है, तो हम एक एक चीज़ों को, छोटी छोटी बारीकियों को डिटेल में समझेंगे कि हाथ में ऐसे कौन से संयोग होते हैं, ऐसे कौन से साइंस होते हैं, ऐसे कौन से चिन्ह हैं जो कि आपको बड़ी प्रसिद्धि, ख्याति दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले जब भी हम किसी का हाथ देखना चालू करते हैं तो सबसे पहले तो ये समझिए और सीखिए कि हाथ को देखने के लिए सबसे पहले मनुष्य के हाथ की बनावट को देखना आवश्यक है। हाथ की बनावट बताती है लगभग उसके 20% व्यक्तित्व के बारे में बता देगी, 20% उसके जीवन में क्या पैसे का, धन की स्थिति रहने वाली उसके बारे में बता देगी। ठीक है, क्योंकि हाथ बताता है आपके नेचर के बारे में, हाथ बताता है आपकी प्रकृति के बारे में कि हाथ का क्या, किस एलिमेंट का आपका हाथ है। आप देखेंगे इनका हाथ काफ़ी सॉफ्ट है। ठीक है, और हाथ सॉफ्ट होने के साथ साथ में हाथ की गद्दी अगर देखेंगे तो काफ़ी दबाव में है। ठीक है, आप देखेंगे तो बाउंसी फील होगा आपको, हाथ की गद्दी काफ़ी बाउंसी फील होगी। पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर, हाथ की बनावट एक छोटे हाथ की बनावट है, उंगलियों की लेंथ, जिसमें हाथ की लेंथ के अकॉर्डिंगली, मतलब तब इनकी पाम की लेंथ के अकॉर्डिंगली उंगलियों की लेंथ इनकी छोटी है। अब ऐसी स्थिति में अगर हाथ मुलायम है, गद्दीनुमा है, हाथ की जो रंग रूप है वो हल्का सा लालामी लिया हुआ है, साथ साथ में हाथ की जो उंगलियों की फिंगर की लेंथ है वो शॉर्ट है एज़ कम्पेयर टू पाम की लेंथ के बराबर, तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है पहली चीज़, हाथ की बनावट, सॉफ्टनेस होना इस चीज़ के बारे में बताता है कि सौम्य काम मिलेगा जीवन में। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा संघर्ष में जीवन ही गुजरेगा। एक समय पर ऐसी स्थिति पहुँचेंगे जहाँ पे एक वेल टू डू वर्क मिलेगा, संघर्ष में जीवन नहीं जाएगा। एक वेल टू डू वर्क मिलेगा, सॉफ्ट वर्क मिलेगा, जिसमें आप या तो अपनी वाणी को बेचेंगे, अपनी कम्युनिकेशन को बेचेंगे, अपने ज्ञान को बेच के धन कमाएंगे। ऐसा नहीं कि भाग दौड़, शारीरिक लेबर वर्क करना पड़ता है। दूसरी चीज़, इनके फिंगर्स की लेंथ को आप देखेंगे तो शॉर्ट है एज़ कम्पेयर टू पाम लेंथ, जो कि इस चीज़ के बारे में बताता है कि ऐसी स्थिति में एक फास्ट डिसीजन मेकिंग पावर होना, सेल्फ के द्वारा निर्णय लेना और आगे बढ़ना, ज़्यादा चीज़ों को डिले ना करना, स्वयं के निर्णय स्वयं जल्दी लेके आगे बढ़ने की क्षमता रखना, फास्ट डिसीजन मेकिंग पावर देती हैं ये फिंगर्स की लेंथ। साथ ही साथ फिंगर्स पर अगर आप देखेंगे तो बहुत बारीक ऊपर की ओर बढ़ने वाली लाइंस हैं, बहुत बारीक बारीक ऊपर की ओर जाने वाली लाइंस देखने को मिल रही हैं। ये ऊपर की ओर जाने वाली लाइंस इस चीज़ के बारे में बताती हैं कि इनके अंदर व्यक्तिगत रूप से सभी के साथ आसानी से घुल मिल जाना, एडजस्ट हो जाने की क्षमता रहेगी। हर एनवायरनमेंट, हर प्रकृति के लोगों के साथ, छोटे हों, बड़े हों, वृद्ध हों, सबके साथ ईजिली एडजस्ट होने की क्षमता रखना, ये इनकी उंगलियों पर बनने वाली एडजस्टिंग पावर नेचर की लाइंस बताती हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे इनकी फिंगर पे, अगर लिटिल फिंगर की लेंथ आप देख पाएंगे, लिटिल फिंगर की लेंथ, एक सेकेंड, लिटिल फिंगर की लेंथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये लिटिल फिंगर की लेंथ इनकी ये सूर्य की उंगली के फर्स्ट पोर से ऊपर जा रही है। ठीक है, लिटिल फिंगर की लेंथ का फर्स्ट पोर से ऊपर जाना इस चीज़ के बारे में बताता है ऐसी स्थिति में एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा, मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी रहेंगी, और इनका जो काम है, क्या काम है, पब्लिकली परफॉर्म करना, लोगों को हंसाना, अपनी एक्टिविटीज़ से, अपनी बातों से लोगों को प्रेरित करना, गाइड करना,
मंच पर बोलना, सबसे बड़ी बात, मंच पर बोलने की कला आपकी जो लिटिल फिंगर की लेंथ ही देखती है। आप लोग भी अपने हाथ को ओपन करें और चेक कीजिए, छोटी सी चीज़ है, आपकी अगर लिटिल फिंगर की लेंथ आपकी सूर की उंगली के ये फर्स्ट पोर तक यदि पहुंच पा रही है या फिर इससे ऊपर है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी रहेंगी। मंच पर बोलने के लिए, भीड़ में बोलने का अगर मौका मिले, अवसर मिले, तो ज़्यादा घबराहट नहीं होगी, जल्दी ही उस माहौल में ढल के अपनी बातों को प्रेजेंट बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे, एक प्रभावशाली ढंग से। पर वहीं पर अगर ये लिटिल फिंगर की लाइन शॉर्ट है तो वो क्वालिटी नहीं आएगी। मंच पर भीड़ में बोलते समय झिझक होगी, हेजिटेशन प्रॉब्लम होगी। परंतु इनकी आप देखेंगे तो ये जो ऊपर की ओर लेंथ जा रही है, यही कारक है, यही इनको कैपेबल बनाती है मंच पर भीड़ में परफॉर्म करने के लिए, लोगों को, भीड़ को बांध के रखने के लिए, अपनी बातों से प्रभाव डालने के लिए। ये इनके अंदर क्वालिटी लाती है, ठीक है, जो इनके प्रोफेशन में आप जानते हैं बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। साथ ही साथ अगली चीज़ को देखा जाए, इनकी लिटिल फिंगर के नीचे का जो पोर्शन है, बुद्ध पर्वत, बुद्ध पर्वत भी बहुत ज़रूरी है। बुद्ध कारक है कम्युनिकेशन के, व्यक्तिगत रूप से कम्युनिकेशन के, लोगों को कैसे अपनी बातों में लेना है, कैसे उनसे काम को निकलवाना है, कैसे उनको एक प्रभावशाली ढंग से अपनी बात को समझाना है। आपने कभी कभी देखा होगा ना, एक कई अच्छे लोग होंगे जिनकी कम्युनिकेशन वाणी बहुत अच्छी है, उनसे 5 मिनट बात करने बैठ जाओ, कभी 1 घंटा निकल जाए पता नहीं चलेगा। ऐसी स्थिति इनके हाथ में, क्योंकि इनके बुद्ध बहुत मजबूत हैं, किस्से कहानियाँ बहुत रहेंगी। जब बुद्ध मजबूत होते हैं, बुद्ध के साथ साथ में गुरु मजबूत होते हैं, गुरु ज्ञान के कारक हैं। इंसान ऊट पटांग बातें नहीं करेगा, इंसान के पास किस्से कहानियाँ, लर्निंग्स, लेसन्स बहुत होंगे लाइफ से सीखे हुए, जब गुरु और बुद्ध की स्थिति मजबूत हो। अब मजबूती का मतलब क्या है उसे भी समझा दें। आप देखेंगे बुद्ध पर्वत की गद्दी इनकी मजबूत है, बुद्ध पर हल्की हल्की बारीक रेखाएं भी हैं, जूम करने पे शायद आपको नहीं दिख रहा, पर मेरे को अच्छी तरीके विजिबल है। बुद्ध पर बारीक सीधी खड़ी रेखाएं हैं और साथ साथ में गुरु की स्थिति मजबूत है। गुरु ही कारक हैं इनके लिए, तो एक लीड स्थिति में गुरु और राहु की स्थिति है। राहु जो कि सोशल मीडिया पर नेम फेम पॉपुलैरिटी दे रहा है, वृद्धि दे रहा है, सम्मान दे रहा है, रातों रात शोहरत दे रहा है, ठीक है। रातों रात शोहरत कहना इनके लिए बहुत गलत होगा, क्योंकि इनने अपने शुरुआती दिनों में काफ़ी संघर्ष देखा है। आज हम इनके 5 से 7 साल पुराने देख रहे हैं जिसमें इनको शोहरत, नाम, प्रसिद्धि मिली है, जो कि राहु का जब फेज़ आया तब मिली है। परंतु इससे पहले जब संघर्ष फेज़ चल रहा था तब कोई ने जाके नहीं पूछा कि क्या हो रहा है। तो वो शुरुआती फेज संघर्ष के बाद ही रातों रात की सफलता का समय देखा है उन्होंने। तो एक तरह से देखा जाए तो पीछे देखें तो 15 साल की पूरी मेहनत है आज के समय पे। तो गुरु पर्वत की स्थिति को देखेंगे तो गुरु ही काफ़ी मजबूत हैं। गुरु पर्वत पर स्क्वायर्स के, गुरु पर्वत पर क्रॉसेस के साइन बन रहे हैं। साथ साथ में गुरु पर्वत पर इस प्रकार की कर्व्ड लाइन भी है, जो कि स्पिरिचुअली कनेक्टिविटी भी देती है, सामाजिक रूप से जुड़ाव देती है, सबके लिए प्रेजेंट रहने के लिए, सबके लिए खड़े रहने के लिए, अपनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करने की क्षमता देती है, ठीक है। और गुरु पर जो क्रॉस का साइन है, सबसे मेन साइन यही है। गुरु की गद्दी इतनी प्रबल होना, अब प्रबल कैसी है थोड़ा सा मैं सेपरेटली आपको समझाऊँ। गुरु पर्वत का प्रबल होने का मतलब क्या होता है, कोई भी व्यक्ति, मैं स्पष्ट रूप से बोलूँ, 2 प्लैनेट्स पे फोकस करना है। अगर आप लोग सोशल मीडिया, अपनी कोई कला क्षेत्र पर वर्क करना चाहते हैं, जिसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सहायता से लोगों के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहते हैं, प्रस्तुत करना चाहते हैं, लोगों के बीच में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो 2 प्लैनेट्स को बैलेंस होना बहुत आवश्यक है। पहला है राहु, राहु जो कि प्रसिद्धि देगा, राहु जो कि सोशल मीडिया के थ्रू प्रसिद्धि देगा। इंसान देख रहे हैं इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसिंग वर्ल्ड जगत में अपना नाम शोहरत कमा रहे हैं, चाहे वो जैसे कि एलविश यादव हुए, फेमस पर्सनालिटीज़ का नाम देखें, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, या फिर कोई भी, उनका राहु बहुत स्ट्रांग है। और राहु के साथ साथ जब उसमें कोई कला का स्थान हो, कला कोई उटपटांग नहीं, केवल किसी भी तरीके ब्लॉगिंग वगैरह ये इसकी बात नहीं कर, कला मतलब वही कोई ऐसा जो कि गॉड गिफ्टेड है। वो आपका साहित्य का ज्ञान हो सकता है, आपकी कोई विषय के ऊपर नॉलेज हो सकती है, आपका किसी प्रकार का मान के चलें लेखन हो सकता है, आपका कवि हो सकते हैं, आप सिंगर हो सकते हैं, डांसिंग हो सकती है, कॉमेडी भी एक तरह की कला है, हर किसी में क्षमता नहीं आसाने की। तो उसके लिए गुरु देखना बहुत आवश्यक है, क्या वो कला है और उस कला का प्रदर्शन के थ्रू उस कला को एक नाम प्रसिद्धि मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो कौन देगा, राहु। तो उसके लिए आपको अपने गुरु देखने, ये हैं गुरु और ये हैं राहु, ठीक है। अब राहु की गद्दी अच्छी होनी चाहिए और यहाँ पे ज़्यादा इस प्रकार की कटिंग की निशान नहीं होने चाहिए, ठीक है। और कटिंग के निशान हैं भी तो केवल वो यहाँ तक, ये जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन है यहाँ तक जा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आके रुक गई हैं तो आपके राहु एक्टिव है, मतलब राहु का इन्वॉल्वमेंट आपके जीवन में ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर आपकी जीवन रेखा को इस प्रकार की राहु रेखाएं कट करती हुई आपके यहाँ तक केवल रुक रही है, और ये लाइन कौन सी होती है, फेट लाइन होती है, भाग्य रेखा, ठीक है। अगर यहाँ तक केवल आपकी ये कटिंग लाइन्स आके रुक रही हैं और साथ ही साथ में आपके गुरु की स्थिति मजबूत है, गुरु पर क्रॉसेस के साइन देखने को मिल रहे हैं जो कि इनके हैं, गुरु की गद्दी अच्छा एक स्पान लेके चल रही है, मतलब चौड़ा
उसका क्या बोलते हैं, पायदान हो। आप देखेंगे इनका गुरु यहाँ से प्रारंभ हो रहा है और यहाँ से ही पूरा ये उभार लिया हुआ है ना, बिल्कुल एक कैसे गद्दी उभरी हुई है, उठी हुई है, उसे दबाएंगे तो बाउंस से फील हो रहा है। उस पर क्रॉस का साइन प्रॉपर्ली होना, इसी क्रॉस से मिलकर स्क्वायर या फिर स्टार का फॉर्मेशन होना, साथ साथ में गुरु पर कर्व लाइन जो कि स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी, नॉलेज, ज्ञान देती है, ठीक है, या फिर किसी एक पर्टिकुलरली कला में ज्ञान देती है, नॉलेज देती है, ठीक है। तो ये ही इनको क्वालिटीज़ देती है जो कि ये लेखक भी बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे कह सकते हैं कवि भी बहुत अच्छे हैं, पोइट्रीज भी बहुत अच्छी लिखते हैं, ठीक है। साथ साथ में कॉमेडी स्क्रिप्ट, कॉमेडी भी एक स्क्रिप्ट बेसिस ही होती है, वो भी एक लेखन का ही पार्ट है, स्टोरी टेलिंग, तो वो भी बहुत अच्छी कर पाते हैं क्योंकि गुरु इनके मजबूत हैं। और इस गुरु को स्थान कौन देता है, ठीक है, इस गुरु को स्थान देता है इनका राहु, जो कि इनकी राहु रेखाएँ आप देखेंगे, ये है जीवन रेखा, ठीक है, ये है लाइफ लाइन, और लाइफ लाइन पर आप देखेंगे इस प्रकार की हल्की हल्की ये लाइंस कट कर रही हैं, ठीक है। ये प्रकार की हल्की हल्की लाइंस का कट करना और राहु रेखा अपने जीवन रेखा से निकलकर, आंतरिक मंगल से निकलकर ऊपर की ओर कट करना, और साथ साथ में गुरु की स्थिति, ये गुरु पर्वत अच्छे मजबूत होना, और तीसरी सबसे विशेष चीज़ जो कि ये बताती है कि आपको अपनी हॉबी को फॉलो करना चाहिए, सबसे विशेष ये 3 साइन हैं, गुरु का मजबूत होना, राहु रेखाओं का होना, तीसरा साइन क्या है, आपके हाथ में कोई ऐसा एक संकेत जो कि इस चीज़ को बताता हो कि आपको अपने जीवन में आपको अपनी हॉबी को फॉलो करना है, अपने प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ में अपने किसी भी एक हॉबी पर भी काम करना है, वो काम करना है जो काम करके आपको अगर पैसा ना भी मिले तो आप शांति से जीवन यापन कर सकते हैं, केवल अगर दाल रोटी कहीं से चलती रहे आप उसमें पूरा दिन झोंक सकते हैं। तो वो कार्य क्या करने का एक संकेत क्या है कि इनकी आप अगर माइंड लाइन को देखेंगे, है ना, ये सब मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपने गुरु की समझ ली, राहु की समझ ली, और तीसरी सबसे विशेष साइन जो कि मैं बताना चाहता हूँ कि इंसान अपनी हॉबी कब फॉलो करे, क्या संकेत है हाथ में जो कि बताते हैं हॉबी फॉलो करे उसमें सफलता मिलेगी, वो है ये इनके आप माइंड लाइन देखेंगे ना, तो ये है माइंड लाइन, और माइंड लाइन से ही एक रेखा इस प्रकार की निकल के ये आगे से बाइफॉक हो रही है। जब माइंड लाइन बाइफॉक हो रही है ये इस चीज़ का सूचक है कि ऐसी स्थिति में आपको अपनी हॉबी पे वर्क करना है, अपनी कोई भी अगर पैशन है, पैशन को फॉलो कीजिए, उसको भूलिए मत ही, उसको कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए अपनी प्रोफेशनल जर्नी के साथ साथ में। हो सकता है आप पे शुरुआत में संसाधन नहीं है तो आपको जीवन यापन के लिए कोई प्रोफेशन को फॉलो करना पड़ रहा है, या फिर एक मन मार के किसी एक पढ़ाई लिखाई वाले क्षेत्र में आगे बढ़ना पड़ रहा है, पर ये साइन है तो मैं आपको 100% श्योर हूँ, ये साइन है, राहुल रेखाएं इस प्रकार की कट कर रही हैं जो कि केवल मनी ट्रायंगल तक पहुँच रही हैं, मतलब लक लाइन तक पहुँच रही हैं, और साथ साथ में गुरु की मजबूती है। ये अगर 3 साइन है तो आप 100% श्योर हो जाइए। प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ में किसी पैशन को भी अपने फॉलो कीजिए जो आपको गॉड गिफ्टेड है, जिसे करने में बड़ा मज़ा आता है, जिस काम को ऐसा लगता है कि हाँ ये काम मैं बहुत अच्छे से, हो सकता है मेरे से अच्छे भी कर सकता हूँ पर मैं ये काम बहुत अच्छी तरीके से कर सकता हूँ, 100% फॉलो कीजिए। वही काम आपको सफलता दिलवाएगा, वही काम एक समय बहुत ऊंची नाम, प्रसिद्धि, विख्याति देगा, पर उसे काम को निस्वार्थ भाव से करना है, ठीक है। अगर उसमें कुछ ज़्यादा नहीं भी मिल रहा शुरुआत में तो करते रहिए, एक समय आएगा जो पूरे जीवन भर की मेहनत को कहो 1 साल ऐसा हो जो सब वसूल करवा के चले, जो इनके साथ भी हुआ है, आपने देखा होगा। आज से अभी से थोड़ी कर रहे हैं स्ट्रगल, 15 से 16 साल हो गए इस फील्ड, इस इंडस्ट्री में, पर धीरे धीरे मेहनत करते हुए आगे बढ़े हैं। शुरुआत में नाम मिला, फिर डाउनफॉल आया, फिर नाम मिला, फिर ऊपर बढ़े, फिर एक चीज़ें स्टेबल हो गई, फिर अभी का जो प्रेजेंट फेज चल रहा है वो ऊपर ले जा रहा है। तो उसके हाथ में क्या साइन है, अब वो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि ये तो हमने जान लिया कि किस प्रोफेशन में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। अब बात करते हैं इतना नाम शोहरत मिलने की क्या स्थिति है, कि आज चारों तरफ जाकिर खान का अपना एक नाम है, पहचान है, उनके घर को, उनके परिवार को उनके नाम से जाना जा रहा है। तो क्या कारण है, उसके 2 कारण हैं। पहली है सेल्फ मेड पर्सनैलिटी वाली फेट लाइन, मतलब ऐसी भाग्य रेखा जो कि स्वयं के द्वारा आपका भाग्य का निर्माण करा रही है। आपको पुराना बैकअप सपोर्ट की दम पर या फिर पुराने नाम की दम पर आप आगे नहीं बढ़ेंगे। एक ऐसी भाग्य रेखा जो कि ये बताती है कि आप अपनी स्वयं की एक अलग पहचान का निर्माण करेंगे, और उस पहचान की दम पर आपके परिवार को, आपके कुल को, आपके खानदान को भी जाना जाएगा। वो क्या है, वो है सेल्फ मेड पर्सनैलिटी की लाइफ लाइन, पहला साइन। वो क्या होती, कैसी होती है, तो उसको देखिए। जब आपकी ये है हमारी जीवन रेखा, ठीक है, इनकी जीवन रेखा इस तरह से चल रही है, पूरी घुमावदार नहीं है, इस तरह से चल रही है, ठीक है। ये जीवन रेखा में से ही बिल्कुल टच करती हुई ऊपर की ओर लाइन जा रही है, भाग्य रेखा प्रॉपर्ली शनि तक नहीं पहुंच रही, परंतु इस सीधी टच करती हुई इनके हृदय रेखा तक पहुंच रही है। पर आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, इनकी जो भाग्य रेखा है वो इनकी लाइफ लाइन को टच कर रही है इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पर टच करके देन ऊपर बढ़ रही है। ये फेट लाइन लाइफ लाइन से डेवलपिंग लाइन कहा जाएगा,
जब इस प्रकार की लाइफ लाइन फिट लाइन बनती है जो कि लाइफ लाइन से निकल कर ऊपर पहुँचती है, ऐसी स्थिति में देखा जाता है ये होती है सेल्फ मेड पर्सनैलिटी। मतलब स्वयं के द्वारा अपनी पर्सनैलिटी, अपनी पहचान का निर्माण करना, पुराने कोई पैतृक काम में इन्वॉल्वमेंट ना होना, अपनी नई पहचान लेके आगे बढ़ना, जिस पहचान, जिस काम, जिस नाम से आपके परिवार, आपके कुल को जाना जाए। ठीक है, तो ये लाइन है। पर इसमें एक और खासियत है। वो क्या खासियत है? वो खासियत है कि इनकी लाइन एक चीज़ और बताती है। पहला साइन तो हो गया फेम का, क्या कि सेल्फ मेड पर्सनैलिटी थी, खुद की पहचान बनाना था, इसलिए ऐसी लाइन डेवलप हुई। और दूसरा साइन है कि ये नाम इतना प्रख्यात कैसे हो गया, विख्यात कैसे हो गया, तो उसका साइन है इनके सूर्य रेखा पे बनने वाला। यहाँ पे आप देखेंगे ना, यहाँ पे हल्का सा गौर करने का प्रयास कीजिएगा, शायद आपको अच्छी तरीके से विजुअल ना हो, पर कोशिश कीजिएगा देखें। तो यहाँ पे एक हल्का सा ये फिश का सिंबल, क्योंकि मैंने इनकी और भी पिक्चर्स देखी हैं तब मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, हल्का सा एक फिश का सिंबल बन रहा है। ये फिश का सिंबल सूर्य की मध्य में बनना ये चीज़ के बारे में बताता है कि वो पीरियड, वो अंतराल लाइफ का वो पीरियड रहेगा जिसमें बहुत अच्छी शोहरत, प्रसिद्धि, विख्याति प्राप्त होगी। ठीक है, यही सूर्य का फिश का सिंबल समय बदलने वाला, करोड़पति अरबपति बनाने वाला साइन है। पर साथ साथ में कुछ और भी अच्छी जैसी फीट लाइन इस प्रकार की होनी चाहिए जो कि सेल्फ मेड पर्सनैलिटी बनाए, नाम शोहरत देने का काम करे। तो ये फिश का साइन क्या है, उसको एक दिशा दिखा देगा। ठीक है, कि आपको इस दिशा में काम करके वो प्रसिद्धि, विख्याति मिलेगी। मतलब क्योंकि सूर्य क्या कारक है? सूर्य कारक है विजन की, सूर्य कारक है हमारे लाइफ में गोल की। जब तक हमारी लाइफ में कोई गोल नहीं है, जब तक हमारी लाइफ का कोई पर्पस क्लियर नहीं कि एक्चुअली में करना क्या है, तब तक हमें, आप देखिएगा, भटकते रहेंगे। 4 दिन वहाँ काम कर लिया, 4 दिन वहाँ काम कर लिया, अपनी ऊर्जा का निवेश गलत जगह करके ऊर्जा को क्षीण करते रहेंगे, मतलब व्यर्थ करते रहेंगे। पर यदि ये फिश का सिंबल है ना, साथ साथ में यहीं से एक लाइन निकल कर नीचे तक आ रही है, ठीक है, जो कि भाग्य रेखा से मिल रही है, तो इतनी प्रबल सूर्य रेखा और फिश का सिंबल बनना इस चीज़ के बारे में बताता है कि वो नाम, प्रसिद्धि, शोहरत मिलेगी, वो विख्याति मिलेगी और वो दिशा मिलेगी जिस पर काम करके उस मुकाम को हासिल कर सकें। ठीक है, तो ये 2 साइन थे कि सूर्य की स्थिति मजबूत हो और साथ साथ में सेल्फ मेड पर्सनैलिटी की लाइन निकले, तो ऐसी स्थिति में वो शोहरत, वो नाम, प्रसिद्धि मिलेगी। ठीक है, अब तीसरी चीज़ एक और बता दूं मैं आपको कि वहीं पे इनकी फेट लाइन सामान्य नहीं है ना। एक साइन और बताती है कि कई लोग ऐसे हैं जिनने सेल्फ मेड पर्सनैलिटी बनाई, नाम बनाए और अपनी ज़िंदगी में मस्त हो गए, है ना, घर परिवार, नाते रिश्तेदार सबको भूल गए, पर इनके साथ ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि इनकी जो मैंने जैसे कि ये फेट लाइन बताई, फेट लाइन की स्थिति कैसी है कि इनकी जीवन रेखा नीचे से चालू होकर इनकी फेट लाइन नीचे से चालू होकर उनकी जीवन रेखा को टच करती हुई आगे बढ़ती है। जब भाग्य रेखा, या तो जीवन रेखा की तरफ, कई ये भाग्य रेखा ऐसी भी जाएंगी जो कि अंदर की ओर टिल्टेड हो गई। ठीक है, कई ये देखेंगे इनकी तो जीवन रेखा टच होकी जा रही है। जब जीवन रेखा टच होके भाग्य रेखा नीचे की ओर बढ़ जाए, है ना, जैसे कि मान के चले, मैं दोबारा से एक बार आपको स्पष्ट कर दूं क्लियरिटी के लिए, ये जा रही है, इसका रंग बदल देते हैं, ये क्या हो गई, ये हो गई जीवन रेखा। ठीक है, अब इसमें ये हो गई भाग्य रेखा। ठीक है, जो कि यहाँ पे टच कर रही है, जो कि सेल्फ मेड पर्सनैलिटी दे रही है। पर खासियत क्या है कि ये भाग्य रेखा ये नीचे की ओर पूरी टिल्ट हो गई और जीवन रेखा में कहीं ना कहीं मर्ज होती जा रही है। ये देखिए यहाँ पे आके मर्ज हो गई, जो कि ये ट्रायंगल भी बना दे रही है। ठीक है, इस प्रकार की भाग्य रेखा इस चीज़ के बारे में बताती है कि ऐसी स्थिति है मनुष्य अपने परिवार को, अपने कुल को, अपने साथ के दोस्तों को, अपने खानदान के लोगों को साथ में लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करता है। ऐसी स्थिति में या तो वो अपनी सफलता को अपने घर तक ला देता है, मतलब अपने घर में बैठ के इतनी सफलता कर देगा, अपना नाम कर देगा, प्रसिद्धि कर लेगा कि अपने क्षेत्र में ही विकास करेगा, या फिर क्षेत्र में ही रह के काम करेगा और सब लोग को जानेगा, सबको साथ में लेके आगे बढ़ेगा। पर इन एनी केस यदि उसे बाहर निकलना पड़ रहा है तो वो अपने क्षेत्र को, अपने परिवार को, अपने संघ के लोगों को लेकर आप अपने साथ आगे बढ़ेगा और जहाँ भी जाएगा सबको आगे बढ़ा के साथ में ले जाने का प्रयास करेगा। तो वो है इस प्रकार की भाग्य रेखा जो कि अंदर की ओर कर्व्ड हो रही है, टिल्ट हो रही है, जीवन रेखा से मर्ज हो रही है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा साइन देखा जाता है। ठीक है, कि जीवन में सबको साथ में लेके, साथ में चलना, साथ में विकास का मार्ग दिखाता है। ठीक है, अब बात की जाएगी, अब हम बात करेंगे जीवन रेखा को पढ़ने की। ठीक है, जीवन रेखा को पढ़ना बहुत आवश्यक इसलिए है क्योंकि सब खेल जीवन रेखा का है कि कब जीवन में क्या हमें हासिल हुआ, कब जीवन का कौन सा हिस्सा हमारा कष्ट में था, कौन सा हिस्सा हमारा प्रगति में था, कब हमारा जीवन ठहर गया था, एक जैसा चल रहा था, ना बढ़ोतरी थी ना घटोतरी थी, वो सब चीज़ें इसमें बताएंगे। और सबसे विशेष खासियत, कभी कभार हम सोचते हैं ना कि आज हमारा ये समय बुरा क्यों चल रहा है, पर उस बुरे समय का कारण है कि भविष्य में कुछ बड़ा परिवर्तन लिखा है हमारे जीवन में। ठीक है, तो उसका कारण क्या है समझिए। आप इनकी जीवन रेखा को देखेंगे, इनको को मैं लाइट कर लूँ,
और इसका कलर बदल देते हैं। ये देखिए, ये जा रही है जीवन रेखा इस प्रकार की, ठीक है। इस प्रकार की जीवन रेखा का चलना, तो जीवन रेखा की लेंथ तो ठीक है, कर्व्ड भी अच्छा है, सब चीज़ें बढ़िया हैं, परंतु इस पर आप ये चीज़ देखेंगे, जीवन रेखा का जो शुरुआती फेज़ है, लाइफ लाइन और माइंड लाइन काफ़ी मर्ज है, ठीक है। तो कम उम्र से ऐसी स्थिति में बच्चे पर जिम्मेदारियां आने लगती हैं। जब बहुत ज़्यादा मर्ज स्थिति में चलती है ना, यहाँ तक इनकी मर्ज चल के देन सेपरेट हो रही है। जब शुरुआती जीवन में जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा बहुत ज़्यादा मर्ज स्थिति में चलती हैं, तो कम उम्र से जिम्मेदारियों को बाहर आने लगना, परिवार की सिचुएशन हालातों को समझ के अपने लाइफ के डिसीज़न लेना, चाहे वो शिक्षा के लिए हो, चाहे वो आपके करियर में कुछ बड़े डिसीजंस हों, है ना, चाहे वो छोटी छोटी आवश्यकताएं हों, सब परिवार की परिस्थितियों और स्थिति को समझते हुए लेना, एक जल्दी समझदारी आ जाना, ये मर्जिंग लाइन बताती है, ठीक है। उसके बाद शुरुआती बिगिनिंग फेज में जो इनको स्ट्रगल मिला है, उस स्ट्रगल का कारण क्या है उसे समझें। आप देख पाएंगे जीवन रेखा में ही ये शुरुआती पीरियड में पहले तो यहाँ पे राहु रेखा ने कट किया, जिसने इनके एजुकेशन को 100% इफेक्ट किया होगा। वो फेज़ है इनका अराउंड मान के चलिएगा, ये फेज़ होता है 17-18 का फेज़। 17-18 की उम्र में एजुकेशन इफेक्ट हुई है, जिसमें करना कुछ चाह रहे थे, हुआ कुछ है शुरुआती बिगनिंग एजुकेशन में, ठीक है। 17-18 में तो मन मार के पढ़ाई में आगे बढ़ना पड़ा, जो कि एक शुरुआती कहा जाए तो बैचलर्स का फेज़ चालू हो जाता है। देन उसके बाद यहाँ से देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो राहु रेखा है, मैंने कहा ना, जो राहु रेखाएं इन्हें ग्रोथिंग वृद्धि सम्मान देंगी। जिस राहु रेखा ने इन्हें एक बहुत प्रसिद्धि दी सोशल मीडिया के माध्यम से, परंतु वही जब उनका जो शुरुआती फेज़ था, जिस फेज़ में वो इफेक्टिवली एक्टिव हुई थी, ये कंटिन्यूसली यहाँ पे कट चल रही हैं राहु रेखाओं का, ये राहु रेखाएं यहाँ तक पहुँच रही हैं, ठीक है। ये लाइन, ये पीरियड जो है 23 से लेके 28-29 तक का फेज़ है, 23 से लेके 28 का ये फेज़ है, ये 5 से 7 साल इनके लाइफ के वो स्ट्रगलिंग फेज़ गया होगा, मैं 100% श्योर हूँ, क्योंकि मैंने पुरानी केस स्टडी नहीं देखी इनकी, ये क्या हुआ था कैसे हुआ था, पर मैं 100% श्योर हूँ इनके पास तक अगर कई वीडियो पहुँचे तो ये खुद देख सकते हैं, जान सकते हैं कि उस 23 से 28 के फीस में काफ़ी स्ट्रगल देखा होगा। दिन का चैन, रात की नींद सब खोदी होगी, काम के लिए रास्ते नहीं मिल रहे होंगे। ये राहु रेखाएं जब आती हैं तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन भी देती हैं, स्ट्रगल देती हैं, ओवर थिंकिंग देती हैं, एंजाइटी देती हैं, ठीक है। तो वो सब रहा होगा 23 से 28 के फेज़ में। पर ये सब चीज़ें क्या बहुत ज़्यादा सोचने में मजबूर करती हैं, बार बार काम बदल पाएंगी, बार बार प्रोफेशन चेंज कर पाएंगी, बार बार हमको एक जगह स्थिरता नहीं देती। पर यही अस्थिरता हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है। यही सबसे बड़ा इनके लाइफ का लर्निंग फेज़ था, जिसमें क्योंकि इनिशियल स्टेज पे इन्हें अपना काम शुरुआत भी कर दिया होगा 100% 23 से 28 के फेज़ में। यही फेज़ था जो कि इन्हें बहुत कुछ सिखा रहा था, स्ट्रगल सिखा रहा था। सबसे मेन चीज़ स्ट्रगल, परिस्थितियों कैसे हैंडल करना है, बुरी परिस्थितियों से क्या निकाल के अच्छा ला सकते हैं, वो फेज़ था। पर देन देयर आफ्टर 23 से 28 के बाद इनने जो एक ग्रोथिंग और वृद्धि हासिल करी है, वो फेज़ रहा है 28 के बाद। यहाँ से अगर देखा जाए, ये है 29-30 की एज, 29-30 की एज से जो बढ़ना चालू करे, यहाँ से लेके जो मैंने कहा था ना सूर्य रेखा, वो यहाँ पे सूर्य रेखा से ही कनेक्ट हो रही थी। 29-30 की एज के बाद से जो इन्हें फेम मिला है, ग्रोथिंग मिली है, ये कह सकते हैं सम्मान मिलना चालू हुआ है, एक एक्सट्रीम ग्रोथिंग, लाइफ के पाथ चेंज हो गए, दिशाएं चेंज हो गई। 29-30 से ग्रोथिंग कर रही है, फर्स्ट ग्रोथिंग और सबसे प्रबल फेज़ में कहूँगा। उससे पहले भी मौके अचीवमेंट्स मिले, तो ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी फेज़ था जो कि नाम सम्मान पहली शोहरत दिलवाई, वो था 29-30 का फेज़। देन उसके बाद चीज़ें कॉन्स्टेंट चली, फिर यहाँ से बढ़ता हुआ जा रहा फेज़, ये है 34-35 का फेज़, जिसमें करियर में एक प्रबल ग्रोथिंग मिली। देन 34-35 के 36-37 का फेज़, और अभी जो प्रेजेंट ये शायद 38-39 के आसपास में इनकी अभी प्रेजेंटली चल रही है, 39 के आसपास में ये चल रही है। और ये जो प्रेजेंटली फेज़ चल रहा है, ये फेज़ है इनका जो एक नाम शोहरत से पैसा कमाए, पैसे को इकट्ठे करने का फेज़, ठीक है। जोड़ने की स्थिति तो इनके अराउंड 33-34 से प्रारंभ होगी, जिसमें सेविंग्स होना चालू हो जाएंगी, पैसा जुड़ना ठहरना चालू हो जाएगा, वेल्थ क्रिएट होना चालू हो जाएगी। ये अभी प्रेजेंट जो फेज़ चल रहा है लास्ट 34-35 से लेके अराउंड, ये जो फेज़ चलेगा अराउंड मान के चलेगा 45-46 का फेज़, ठीक है। इस पीरियड में पैसा बहुत अच्छा जुड़ेगा, वेल्थ क्रिएट होगी, मनचाहा घर बनेगा, मनचाही प्रॉपर्टी बनेगी, वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। ये जो कह सकते हैं ना, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए पीछे छोड़ के जाने के लिए सामान इकट्ठे करने का फेज़, ये इनका 34-35 से प्रारंभिक हो चुका है ऑलरेडी प्रीवियसली, और 44-45 तक चलेगा, ठीक है। ये 34 से लेके 44-45 का फेज़ है, ठीक है, जिसमें ये प्रॉपर्टी का व्यवस्थाएं जुड़ेंगी। अभी जो नेक्स्ट करियर में ग्रोथिंग मिलनी है वो है 41-42 का फेज़, जिसमें करियर में नेक्स्ट एक
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मूवमेंट, नेक्स्ट ग्रोथिंग का पॉइंट मिलेगा। देन 46 47 में करियर में ग्रोथिंग वृद्धि रहेगी, 48 में करियर में ग्रोथिंग वृद्धि रहेगी। अभी का जो फेज़ है 39 से लेके 41 का ये फेज़ है जो कि केतु एक्टिव हो गए यहाँ पे। ये एक तरह से एक ट्रायंगल का साइन भी है, परंतु इसी में से यहाँ पे एक केतु का फॉर्मेशन ही बन रहा है ना, फिश का सिंबल। ये फिश का सिंबल इस चीज़ का इंडिकेशन है कि ये थोड़ा सा स्टॉप पीरियड है, शांत पीरियड है, साम्य पीरियड है। ये पीरियड 39 से 41 इन्हें साम्यता देके जाएगा, ब्रेक देके जाएगा, क्योंकि केतु क्या होते हैं, केतु सब चीज़ डिटैच करवाते हैं, खुद को समय देने के लिए प्रयास करवाते हैं, किसी डीप रिसर्च में पहुंचाने के लिए प्रयास करवाते हैं। तो ये 39 से 41 का फेज़ किसी डीप थिंकिंग, डीप थॉट के लिए एकांत में ले जाएंगे, इन्हें एकांतवास में ले जाएंगे। पहले के लोग केतु की दशा में अक्सर कर वनवास चले जाते थे, सब चीज़ छोड़ छाड़ के दूर चले जाते। तो ये अभी प्रेजेंट फेज़ इनका भी चल रहा है, जो कि 39 से 41 के बीच में। जो अभी जो ब्रेक है इनका 41 के मिड तक चलेगा, और 41 के मिड के बाद कुछ एक बड़ी ऐसी लॉन्चिंग करेंगे जो कि ये 2 से 2.5 साल का कवर अप देके इनको जाएगा। तो 41 की ग्रोथिंग के बाद, 41 के मिड की ग्रोथिंग के बाद 39 से 41 का ब्रेक बहुत अच्छा एक इनको किसी चीज़ पे डीप वर्क करवाएगा, और उस वर्क की सराहना 41 के बाद मिलेगी जब ये लॉन्च करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये रुके ठहरे नहीं, अपने आप को समय और किसी एक काम पे गए हैं वापस, ठीक है। देन 44-45 तक प्रॉपर्टी वगैरह, वेल्थ वगैरह क्रिएट होगी। 46-47 में बहुत अच्छी ग्रोथिंग रहेगी, 49 में ग्रोथिंग रहेगी, और उसके बाद एक स्मूथ सेटल स्थिति में अपनी पहचान और छाप छोड़ के आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। फिर ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, एक स्थिर अवस्था में लॉन्ग टर्म में मूवमेंट चलते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ में विदेश के, अब बात करते हैं विदेश से ऐसी प्रसिद्धि, विख्याति और विदेश में जाके काम करने के मौके मिले, विदेश में पहचान बनाने के मौके मिले, उसका क्या हाथ में साइन है, उसका साइन है इनकी जो फेट लाइन है। ये देखिएगा फेट लाइन से कुछ ऐसी लाइन निकलती हुई हॉरिजॉन्टली इस प्रकार की, ये देखिए डार्क लाइन है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली इस प्रकार की डार्क लाइन का जब संबंध भाग रेखा से बनता है, ऐसी स्थिति में इंसान को विदेश के मतलब विदेश भूमि में जाके काम करने का मौका मिलता है, विदेश भूमि में जाके नाम प्रसिद्धि फैलाने का मौका मिलता है, वर्ल्ड वाइड पहचान बनाने का मौका मिलता है, ठीक है। अब उसका स्तर सूर्य डिपेंड करते हैं, गुरु डिपेंड करते हैं और राहु डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब इंसान कहेगा मेरे हाथ में भी है, पर मैं तो केवल नॉर्मल जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, पर जॉब तो बाहर के लोगों के लिए कर रहे हैं, वहाँ के चाहे 50 लोग जान रहे हैं, पर जान तो रहे हैं, प्रसिद्धि तो है, दूसरे देश में दूसरे देश की भूमि पे जाके काम करने का मौका तो मिल रहा है। अब उसमें डिपेंड करता है कि आपके सूर्य कैसे हैं, कि आपको किस लेवल की शोहरत मिलेगी, आपके गुरु कैसे हैं, आप किस लेवल का काम करेंगे, आपके राहु कैसे हैं, किस प्रकार का सोशल ओपिनियंस आपका दिखाएंगे, तो वो उस पर और सिम्टम्स पे डिपेंड करता है। पर ये साइन अगर आपके हाथ में भी है, हॉरिजॉन्टल कोई लाइन आपकी भाग्य रेखा से कनेक्ट हो रही है, तो 100% श्योरिटी है कि आपको फॉरेन लैंड पे काम करने का, फॉरेन लैंड पे जाके प्रसिद्धि कमाने का मौका मिलेगा, फॉरेन से पैसे आने के मौके आपको मिलेंगे, ठीक है। साथ ही साथ देखा जाए इनकी उम्र का आंकलन किया जाए और इनके शुक्र लाइफ में कैसी वेल्थ क्रिएट करेंगे, ऐसे हाथ में क्या साइन होते हैं जो कि सुंदर वेल्थ क्रिएट कर पाता है मनुष्य, अच्छा धन जोड़ पाता है। वो धन, सुंदर धन का मतलब क्या, लग्जीरियस लाइफ स्टाइल है ना, प्राप्त कर पाने के क्या योग है। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है देखना शुक्र। जब हम सुंदर चीज़ की बात करें तो शुक्र देखना बहुत आवश्यक है। इनके शुक्र को देखेंगे तो सामान्य तौर पे क्या है कि इंसान की लाइफ लाइन ऐसी चलती है, ठीक है, अंदर की ओर झुक जाती है ना, या फिर उसकी लाइफ लाइन कैसी चलेगी, चली तो पर इस तरह से, मतलब नॉर्मल जो है। पर इनकी लाइफ लाइन में एक खासियत क्या है, अलग क्या है कि इनकी लाइफ लाइन एक्स्ट्रा मान को कवर करने के लिए, शुक्र पर्वत को ज़्यादा कवर करने के लिए वो अननेसेसरी वाइड हो गई, यहाँ पे जाके देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा फैल गई, ठीक है, और फिर जा रही। तो इससे क्या है, ये जो शुक्र पर्वत का एरिया है ये और ज़्यादा वाइडर हो गया, और जितना वाइडर एरिया हो जाएगा है ना, शुक्र जितना वाइड होगा वो उतना ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देता है। दूसरी चीज़, शुक्र पे बनने वाले साइंस क्या हैं, ठीक है, उस पर बनने वाली लाइंस कैसी बननी है, हॉरिजॉन्टल हैं कि वर्टिकल हैं, ठीक है, जो कि मैरिज लाइफ, लव लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आगे चल के इनकी मैरिज लाइफ भी बहुत सुखद और सफल होने वाली है, और इनके पार्टनर बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग रहेंगे, एक तरह से साथ में कोऑपरेटिव नेचर के रहेंगे, साथ में आगे बढ़ने की विचारधारा रखेंगे, अलग अलग भागने की विचारधारा नहीं रखेंगे, ठीक है। भले ही विवाह में विलंब है, विलंब का कारण है, यहाँ पे आप देखेंगे तो वैवाहिक रेखा यहाँ पे जाके टच कर रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिले की मैरिज के बारे में बताता है। परंतु जब भी मैरिज होगी वो मैरिज बहुत सफल रहेगी। उसका रीज़न क्या है उसको समझें। शुक्र का थोड़ा सा कलर बदल लेते हैं। शुक्र पर्वत का वाइड होना, ये शायद दिख नहीं रहा हो आप लोग को, शुक्र पर्वत का वाइड होना, और शुक्र पर्वत पर इस प्रकार के आप देखेंगे ना, ये देखिए यहाँ पे ये लाइंस को जो मैं एरो कर रहा हूँ ऊपर की ओर, ये देखिएगा, ये
डार्क लाइन ऊपर की ओर बढ़ना, ठीक है। वाइड शुक्र का होना, शुक्र का गद्दी बनाना, उस पर ऊपर की ओर डार्क लाइन बढ़ना, तीनों ही सिम्टम इस चीज़ के बारे में बताते हैं कि वेल्थ अच्छी क्रिएट होगी, सुंदर वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे, लाइफ स्टाइल लग्जीरियस लाइफ स्टाइल, वेल मेंटेन्ड वेल एस्टेब्लिश लाइफ स्टाइल को जी पाएंगे। साथ साथ में ये ऊपर की ओर जाने वाली लाइन इसी चीज़ को बताती हैं कि चीज़ें बहुत पॉजिटिवली चलेंगी, एक लग्जीरियस लाइफस्टाइल रहेगा, बहुत ज़्यादा जद्दोजहद वाली स्थिति नहीं रहने वाली। वैवाहिक जीवन का कारक शुक्र होता है, रिप्रेजेंट करता है वैवाहिक जीवन कैसे चलेगा, तो वैवाहिक जीवन उस वक्त अच्छा है किसी प्रकार का। हाँ, पहले शुरुआती स्थिति में जो राहु रेखाएं हैं ना, जो शुरुआती स्थिति की मैंने राहु रेखाओं की बात करी, ये शुरुआती राहु रेखाएं इनको मेंटली स्ट्रेस के साथ साथ किसी प्रकार का इमोशनल डिटैचमेंट भी देती हैं 23 से 24, 25, 26, 27 के बीच में, ठीक है। ये 23 से 27 का बीच का फेज़ राहु फेज़ मेंटली स्ट्रेस, ट्रॉमा और इमोशनली स्ट्रेस ट्रॉमा का भी पीरियड था। तो उस पीरियड में कोई स्मॉल छोटी रिलेशनशिप बन के टूट जाती, जो कि इनका एक जर्नी का पार्ट था, जो कि इन्हें मजबूती देने के लिए, इनको एक डीप थॉट देने के लिए आई थी, ठीक है। तो वो बुरा नहीं था। पर अब जो रिलेशनशिप वाइज बात की जाए, मैरिज की बात की जाए, तो शुक्र बहुत मजबूत है, जो कि वैवाहिक जीवन बहुत सुखद सफल बनाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली, ठीक है। तो आज हमने एक चीज़ और, वीडियो को ख़त्म करने से पहले, ये लाइफ स्टाइल के बारे में बता दिया, पर लाइफ स्टाइल के साथ पैसा जोड़ने के हाथ में साइन है, वो है ये मनी ट्रायंगल। मनी ट्रायंगल बहुत प्रॉपर बन रहा है, मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। पैसा अच्छा जुड़ पाएगा, वेल्थ अच्छी क्रिएट हो पाएगी, घर मकान गाड़ी संपन्नता देखने को मिलेगी। साथ साथ में अंगूठे पे मैंने जो प्रीवियस और इमेजेस हैं उसमें अंगूठे पे यहाँ पे यव का साइन भी बहुत अच्छा है, जो कि पैसे की कभी किल्लत, पैसे की कभी कमी नहीं देगा। पैसा एक आवश्यकता अनुसार हमेशा व्यवस्थित रूप से फ्लो होता रहेगा जीवन में, ठीक है। तो ये हाथ के मध्य मनी ट्रायंगल और अंगूठे बनने वाले यव का साइन इसी चीज़ के बारे में बताता है, ठीक है। तो ये पैसे का एक व्यवस्थित फ्लो और पैसे को जुड़वाने के बारे में बताता है, ठीक है। तो ये था आज जाकिर खान जी के हाथ का एक डिटेल्ड एनालिसिस कि जीवन में किस मुकाम पे कब सफलता मिली, उसकी क्या एज रही, उससे पहले संघर्ष रहा तो उसका क्या कारण रहा, सफलता को एक नाम शोहरत में मिलने का सूर्य के द्वारा क्या कारण है, क्या साइन है, कम्युनिकेशन अच्छे होने का, अपनी स्पीच डिलीवरिंग का हाथ में क्या गुण है उसको समझा, क्या कारण रहा जिस पे उन्होंने कला पे काम किया, उस कला से उन्हें सक्सेस मिलनी थी तो उसका क्या साइन था मस्तिष्क रेखा पे, उसको समझा। तो ये कंप्लीट एक डिटेल्ड एनालिसिस है, जैसे एक छोटे स्वरूप में मैंने बताने का, प्रेजेंट करने का आपके सामने प्रयास किया। तो ऐसी और जानकारी वाली वीडियोस को देखने के लिए, जानने के लिए, पामिस्ट्री को इन डेप्थ में सीखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। ऐसी केस स्टडीज़ को सीखने के लिए, देखने के लिए, जिससे आपको एग्जाम्पल समझ आए कि हाँ, अगर मेरे हाथ में ये साइन है तो सच में ये वर्क करता है। तो उसके लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, वीडियोस को नियमित रूप से देखें, समझें और सीखें, क्योंकि हो सकता है आप भी इन्हें सीख के लोगों की हेल्प कर सकें। और एक अच्छा पामिस्ट यदि आपको बनना है, आप भी चाहते हैं, आप इस प्रोफेशन को एक परमानेंट प्रोफेशन में बदलना चाहते हैं, लोगों की हेल्प करना चाहते हैं और एक कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें मैंने बिगनर से लेके एडवांस लेवल तक का डिटेल्ड कोर्स मैंने डिज़ाइन किया है, जिसमें मैंने लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू आपको एक एक चीज़ें डिटेल में समझाने का प्रयास किया कि एक बारीक से बारीक हाथ में साइन का क्या मतलब होता है। तो उस कोर्स में आप भी एनरोल कर सकते हैं और आप भी एक प्रोफेशनल पामिस्ट बन सकते हैं, जिससे आप लोगों की हेल्प कर सकें और आप भी खुद भी उसे एज अ अर्निंग सोर्स भी बना सकते हैं, जिससे आप जीवन में अच्छी ख्याति विख्याति प्राप्त कर सकें। और यदि आपको अपने पाम का एनालिसिस मेरे द्वारा करवाना है, एक डिटेल्ड एनालिसिस करवा के अपने लाइफ के बारे में एक एक छोटी छोटी बारीकियों को जानना है कि कब क्या घटित हुआ, कब क्या घटित होना है और लाइफ में क्या हम कर सकते हैं, किस दिशा में चलना है, या फिर कब हमारे जीवन में क्या पॉइंट आएगा, टर्निंग पॉइंट कब रहेगा, तो उसके लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क अपनी अपनी कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं, जिसमें मैं आपको डिटेल्ड एनालिसिस करके आपके बारे में एक एक चीज़ें समझाऊंगा, बताऊंगा। तो धन्यवाद, आज की वीडियो में यहीं तक था। मेरे को विदा दीजिए और अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर बनाए रखिएगा। धन्यवाद।